अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद सलमान शाह और आज हम 3D मॉडलिंग के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह 3D मॉडलिंग करते हैं। और आज हम जो है ना ये ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस ऑब्जेक्ट से फ़ोटो ले लें, क्योंकि वहाँ पर मैं जो है ना बार बार व्यूज़ चेंज करूँगा तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा। फिर ये पिक्चर आप अपने सामने रख दें और फिर हम जो है ना ये ड्राइंग बना लेंगे। मैंने भी इससे पिक्चर निकाला है और अपने सामने रख दिया है। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। अच्छा, सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ और फ्रंट व्यू में आने के बाद में जो है ना वो वाला जो सर्कल है जिसका डायमीटर 28 है, मैं वो ड्रा कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक लाइन जो है ना वो ले लेता हूँ और यहाँ से 14 डिस्टेंस पर ये ले लेता हूँ। फिर यहाँ से 2.5 पे आता हूँ। अब मैं क्यों करता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो है ना मैंने 4.5 ऊपर लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 7 ले लिया। अब मैं शिफ्ट को होल्ड करता हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ तो ये सामने आता है। तो टेंजेंट मैंने सेलेक्ट कर दिया है, यहाँ पर मैंने मेरा टेंजेंट ड्रा कर दिया है। अब इस साइड पर भी मुझे ये चाहिए, इसलिए मैं इसको मिरर कर दूंगा। मिरर, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, एंटर, और ये एक्सिस डिफाइन कर दिया और नो कर दिया तो ये बन गया है, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अगेन मैं लाइन कमांड ले लूँगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रा कर दूंगा ताकि मेरे पास क्लोज बने, ठीक है। अब मैं इसको रीजन में कन्वर्ट कर दूंगा। रीजन, ये ऊपर वाला जो क्लोज शेप इसको सेलेक्ट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा तो ये देखो ये रीजन में कन्वर्ट हो गया। अब अगेन जो है ना मैं आइसोमेट्रिक में आता हूँ, देखो अभी मैं आइसोमेट्रिक में आ गया हूँ, ठीक है। अब जो है ना मैं लाइन कमांड ले लूँगा और इस सर्कल के सेंटर से लेकर नीचे कितना जाऊँगा, 5 जाऊँगा। ये मैंने वो वाला जो वाल लगा है ना वो वाला मैंने बना दिया है दरमियान में जो है, तो 5 में गया हूँ। फिर मैं 15 जाऊँगा उधर, ठीक है, 15 गया हूँ, ठीक है, एंटर कर दिया। फिर लाइन ले लिया मैंने, यहाँ से जो है ना ये सेलेक्ट कर दिया और यहाँ मैं 15 आता हूँ तो ये 15 ये वाला हो गया, ठीक है, और 5 वो वाला और 15 वो वाला, तो टोटल 35 हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब इसको भी जो है ना रीजन में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। पहले नहीं करना है क्योंकि अगर आपने पहले कन्वर्ट कर दिया तो फिर सेंटर मेरे ख्याल में लोकेट नहीं होगा लेकिन फिर जो है ना आपको 3D स्नैपिंग ऑन करनी पड़ेगी, तो मैंने आसानी के लिए ये किया। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया, ये भी कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इसको यूनियन कर दूंगा, यूनियन, एंटर, सेलेक्ट, सेलेक्ट एंड एंटर। अब ये यूनियन हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना पीछे की तरफ एक्सट्रूड कर दूंगा, एक्सट्रूड, सेलेक्ट दिस वन एंड आई सेलेक्ट 5 बिकॉज द वेट इज 5। नाउ ये बन चुका है। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर भी जो है ना ये 28 वाला 28 डायमीटर और 18 डायमीटर का सर्कल बना लूँगा। तो सर्कल दिस वन। सो अब ये देखो ये हॉरिजॉन्टल में होता है ना, तो मैं इस यूसीएस को अपने चेंज कर दूंगा अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। मैं इसे कर सकता हूँ। अब ये हो गया है, ठीक है, मैंने सर्कल सेलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया। ये डायमीटर सबसे पहले क्या है, छोटा वाला 18 है ना, मैंने 18 एंटर कर दिया, ये बन गया है। अब अगेन सर्कल, अगेन दिस वन, डायमीटर एंड 28, ओके, सेम मैंने 28 कर दिया है। अब मैं जो है ना इस दोनों सर्कलों को जो है ना ये एक्सट्रूड करूँगा, ठीक है। तो इस सबसे पहले तो है ना मैं एक्सट्रूड कमांड एंटर कर देता हूँ। ये स्मॉल सर्कल मैंने सेलेक्ट कर दिया और पीछे की तरफ जाऊँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना जाओगे क्योंकि ये हम होल करेंगे, होल के लिए मैंने किया है। अब एक्सट्रूड लार्ज सर्कल। अब ये जो है ना ये मैं कितना करूँगा, ये मैं 35 करूँगा, याद रखिए, क्योंकि वो वाला लेंथ कितना है, 35 है। अब इससे मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ताकि होल बन जाए। तो सब्ट्रैक्ट किन किन से, इससे और इससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ इसको, तो ये देखो ये मेरे पास अब होल बन गया होगा, ठीक है, ये देखो ये होल बन गया है। तो आपका ये वाला पार्ट बन गया है। अब जो है ना नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये देखो ये मेरे साथ बन गया है। अब मैं ऊपर वाला पार्ट बना लूँगा। सो मैं राइट व्यू में आऊँगा, ठीक है, मैं राइट व्यू में आ गया हूँ। अब मैं इस तरह करूँगा ना कि ये ऊपर वाला जो है ना मैं 2D बना लूँगा, फिर उसको एक्सट्रूड करके ये मैं कर दूँगा। मैंने ये पॉइंट एक सेलेक्ट कर दिया है, मैं जो है ना यहाँ पर 15 आ गया हूँ, ठीक है। सो 15 जो है ना मैं आ गया हूँ। अब ऊपर जो है ना ये 4.5 एक डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ तक ऊपर के सिलेंडर तक। अब मैं नीचे अगेन आता हूँ क्योंकि उधर सबसे पहले मुझे सेंटर लोकेट करना है, तो इसके लिए मैं 2.5 यहाँ पर आऊँगा क्योंकि टोटल वेट जो है ना ये वाला वेट, ये वाला ये 5 है, तो मैं 2.5 आ गया यहाँ पर। अब इसके ऊपर जो है ना वो सेंटर लोकेट कर दूंगा। तो सेंटर
किस फासले पर है देखो, ये 4.5 जो है ना वो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस उस पॉइंट से ऊपर जो है ना वो 7.5 डिस्टेंस पर जो है ना वो सेंटर है। सो सबसे पहले जो है ना ये 4.5 एक है और 7.5 दूसरा, तो ये टोटल 12 बन जाता है, इसलिए मैं 12 ऊपर गया हूँ। तो ये मेरे पास जो है ना अभी ये सेंटर लोकेट हो गया है, ठीक है। अब मैं जो है ना ये सर्कल ड्रा करूंगा यहाँ पर। कौन से डायमीटर्स का सर्कल है, सबसे पहले 9 डायमीटर का एक सर्कल है, अगेन एंटर, और फिर जो है ना 15 डायमीटर का एक सर्कल ये मैंने बना लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि ये जो है ना ये तो हमारे पास वो पॉइंट है, ठीक है। अब इसको देखो ये जॉइन नहीं है इसके साथ, बहरहाल ये एक पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, हम या लेट सपोज जो है ना मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये वाले लेंस जो है ना मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ वो वाला सिलेंडर बना लेता हूँ। सो ये टॉप आइसोमेट्रिक, ओके। सो अब मैं इसको जो है ना एक्सट्रूड कर देता हूँ, एक्सट्रूड। अब ये इनर वाला है, तो इसको कितना एक्सट्रूड करूँगा, ये टोटल लेंथ देखो ये है 19। सो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं 25 दे दिया क्योंकि मैं होल बनाना चाहता हूँ। अब फिर जो है ना ये एक्सट्रूड मैंने कर दिया। अच्छा, और जो है ना इस पर लॉक सर्कल प्लस क्लिक कर दिया, तो अब इसको देखो ये कितना है 9 और 19 है ना। सो मैंने 19 एंटर कर दिया, ठीक है। अब मैं ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ताकि ये मेरे पास बन जाए, तो सब ट्रैक्ट ओके। सो इससे जो है ना मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसको। सो ये जो है ना मेरे पास बन गया है, ठीक है। अब मैं इसको स्लाइटली मूव कर देता हूँ, मूव बेस पॉइंट, और लेट्स सपोज मैंने इसे यहाँ पर लगा रख दिया है, ठीक है। अब जो है ना मैं वो यहाँ पर जो फाट है ना, यहाँ पर यहाँ से लेकर इस तरह गया है, इस तरह ये वाला मैं अगर बना लूँ ना, तो ये उसके ऊपर पेस्ट कर दूंगा और फिर उसको यहाँ पर रख दूंगा, तो ये मेरे साथ बन जाएगा। अब देखो मैं वो फ्रेम बनाने वाला हूँ, ये दूसरा वाला। सो मैंने अपने यूसीएस को ऐसा कर दिया। अब इसको देखो मैं एक लाइन कमांड ले लेता हूँ, यहाँ से 15 फासले पर मैं जाता हूँ, ठीक है। 15 फासले पर जाने के बाद क्या करूँगा, 15 गया हूँ, ठीक है। ये तो 15 नहीं है, चलो अगेन कर देता हूँ, लाइन दिस वन एंड 15। अब ये हो गया है, ठीक है। अब 15 के बाद मैं क्या कर देता हूँ, 4.5 ऊपर जाता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था 4.5 नीचे। अब अगेन आता हूँ क्योंकि मैं सेंटर लोकेट करना चाहता हूँ, तो मैं 2.5 जाता हूँ और फिर ऊपर कितना फासला है, 12 है, क्योंकि 4.5 और 7.5 और 12 आता है, ठीक है। तो ये सेंटर मेरे पास लोकेट हो गया है। अब इस सेंटर पर जो है ना इस पॉइंट पर मैं एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ। सर्कल का डाया कितना होगा, एक होगा 9, मैंने आपको बताया था, और एक दूसरा कितना होगा, ये होगा 15, ओके। तो ये बन चुका है। अब मैं इस तरह कर देता हूँ ना कि यहाँ जो है ना इस पॉइंट से इस सर्कल पर जो है ना एक टेंजेंट है, जो मैं लाइन कमांड ले लूँगा, ये कर दूंगा और शिफ्ट राइट क्लिक। सो ये टेंजेंट, और मैं इस पर जो है ना एक टेंजेंट ड्रा कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह जो है ना ये मैं लाइन कमांड ले लेता हूँ और यहाँ से लेकर 2.5 एक और 15 दूसरा, सो 17.5 में गया हूँ। अगेन इस पर जो है ना वो टेंजेंट ड्रा करना है, सो मैं टेंजेंट ड्रा कर दिया है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि मैंने ये बना लिया है। अब आप ये तो थोड़ा गड़बड़ लगता है इसको ये, लेकिन ये सही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं इस तरह कर देता हूँ ना कि मैं ये जो है ना ये ट्रिम कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखो मैंने कहा कि मैं ट्रिम करूँगा, सो चलो ट्रिम करने के बजाय मैं एरेस कर देता हूँ। सो अब ये देखो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको एरेस कर देता हूँ, इस तरह स्मॉल सर्कल को भी मैं एरेस कर देता हूँ। ये तो एरेस नहीं हुआ, अगेन कर देता हूँ, हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना वो एक्सट्रूड कर देता हूँ, एक्सट्रूड। अब ये कितना एक्सट्रूड होगा, सो ये 5 होगा, ठीक है। वहाँ पर जो है ना वो क्यों नहीं, लेकिन सबसे पहले जो है ना मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ ताकि ये एक एंटिटी बन जाए। अब ये एक एंटिटी नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं होता। अब देखो मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर ट्रिम काम नहीं करेगा, ठीक है।
सो यहाँ पर ट्रिम काम नहीं करता। सो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं अपना व्यू चेंज कर देता हूँ। ये मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं ट्रिमिंग करता हूँ। सो ये मैंने ट्रिम कर दिया और ये मैंने ट्रिम कर दिया और ये ना ये फॉन्ट मेरे साथ अब 10 हो गया है। अब देखो मैं इसे एक्सपोर्ट करूँगा। सो कितना एक्सपोर्ट करूँगा मैंने आपको बताया था कि 5 ही करूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको रीजन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, रीजन में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो रीजन, और ये रहा, मैंने जो है ना इसको कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, अब मैं जो है ना इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये जो है ना वो कर देता हूँ। अब ये मैं एक्सट्रूड कमांड यूज़ करता हूँ, लेकिन एक्सट्रूड करने से पहले मुझे इसे रीजन में कन्वर्ट करना होगा। पिछली बार वो रीजन में कन्वर्ट नहीं हुआ था। अब देखो ये मैंने जो है ना रीजन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक्सट्रूड कमांड यूज़ करूँगा। सो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है और कितना जाऊँगा मैं, ये 5 इसकी थिकनेस है। ठीक है, सो मैंने ये कर दिया है। अब इसका सेंटर में लोकेट कर दूंगा ताकि मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँ। सो लाइन मैंने कर दिया है। सेंटर कितने कितने फासले पर है, 15 एक और 2.5 दूसरा। सो 17.5 इस फासले पर है और ऊपर कितना है, सो 4.5 और 7.5 यानी ऊपर 12 फासले पर है। ठीक है, तो ये हो गया है। अब मैं जो है ना 3D मूव कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, सेंटर पॉइंट में लोकेट कर दिया। जो है ना मैं अर्थों को जो है ना ऑफ कर देता हूँ। ये जो है ना अब नहीं आता, लेकिन चलो अगेन ट्राई करते हैं। मूव, सेलेक्ट, बेस पॉइंट, सही है। अब अगेन जो है ना मैं इस और फिर एंटर करता हूँ तो ये देखो ये आ गया है। ठीक है, अब जो है ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर होल है ना, थ्रू आउट होल है। तो अब इस होल को मैं किस तरह करूँगा। सो सबसे पहले तो मैं यूसीएस को यहाँ पर लेके आऊँगा। ठीक है, यूसीएस मूव, और किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैं ले आया हूँ यूसीएस को। ठीक है, ये जेड एक्सिस जो है ना वो ऊपर है ना। सो मैं इस तरह करता हूँ ना कि ये एक्स जो है ना तो मैं ऑन कर देता हूँ। ये मैंने इस तरफ किया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो है ना एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ और जिसका सेंटर क्या होगा, वो होगा 0,0,-5 ताकि ये सेलेक्ट होने के काबिल हो। ठीक है, अब इसका डायमीटर कितना होगा इस दरमियानी सर्कल के बराबर, सो 9 है। ठीक है, मैंने ड्रा कर दिया। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। ठीक है, एक्सट्रूड कमांड मैंने एंटर कर दिया है। मुझे मांग रहा है कि इसको सेलेक्ट करो, मैंने सेलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया। और एंटर करने के बाद ये क्या हुआ, थोड़ा हैंग हो गया है। अगेन ट्राई करते हैं, एक्सट्रूड। ठीक है, अब इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, सेलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया। देखो मैंने पीछे की तरफ इसको एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया, ताकि इसमें होल कर सकूँ। ठीक है, अब मैं सबट्रैक्ट कमांड यूज करूंगा, सबट्रैक्ट। अच्छा, मैं सबट्रैक्ट कमांड यूज कर देता हूँ, सबट्रैक्ट किसके से, इससे, और इससे मैं सबट्रैक्ट करता हूँ इसको। सो यह होल बन गया है। ठीक है, अब मैं यूसीएस को अगेन अपने पोजीशन पर लेके जाता हूँ, डब्ल्यू एंटर। सो गया है अपने पोजीशन पर। अच्छा, तो अब मैं इस पार्ट को है ना यहाँ पर मूव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इस तरह कर दूँगा ना कि मैं एक लाइन का कमांड ले लूँगा और यहाँ से लेकर 14 है ना, 14 पर मैंने ये ले लिया है। ठीक है, अब इसको देखो मैं मूव कर देता हूँ, एम एंटर, दे सब्जेक्ट एंटर, एंड यहाँ पर जो ये मिड पॉइंट है ना, इस पर क्लिक कर दिया है मैंने और ये इस पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखो ये वो वाला बन चुका है। ठीक है, एरेज एंटर कर देता हूँ। अब ये देखो यहाँ पर जो है ना इसको आगे लाना है और ये पीछे वाला एरेज कर देना है। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब देखो मैं यहाँ पर एक सर्कल जो है ना वो बना लेता हूँ, सी एंटर। ये जो है ना इस का दरमियान ये है। ठीक है, तो अब ये देखो ये हॉरिजॉन्टल इस तरफ है ना, तो मैं अपनी यूसीएस को चेंज कर देता हूँ। इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो और ऊपर कर दो। ठीक है, अब मैं अगेन जो है ना सर्कल कमांड ले लेता हूँ। मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट कर दिया। अब कितना डायमीटर होगा,
वो मैंने आपको बता दिया था कि 9 डायमीटर ये वाला है, ठीक है। इसके साथ कोइंसाइड हो गया है, मैं पता नहीं चला, ठीक है। अब ये वाला है और इसका डायमीटर कितना है ये भी आपको पता है कि ये 15 है, ठीक है। सो ये मैंने कर दिया है। अब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा 7 मिलीमीटर, ठीक है। सो मैं एक्सट्रूड कमांड ले लेता हूँ, इस दरमियाने वाले सर्कल को ले लेता हूँ, लेकिन मुझे अब पता नहीं है कि ये नहीं, ये सेलेक्ट नहीं हुआ। अगेन एक्सट्रूड, नहीं अगेन नहीं हुआ, एक्सट्रूड। अब जो है ना ये एक्सट्रूड नहीं होता है सर्कल, ठीक है। सो मैं अपने यूसीएस को यहाँ पर मूव करूँगा, दूसरे तरीके से कर दूंगा, ठीक है। सो मैंने यूसीएस एंटर कर दिया है। अब यूसीएस एम एंटर कर दिया है। कहाँ पर मूव करना चाहता हूँ, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो देखो मैं फर्दर भी इसको मूव करना चाहता हूँ, ठीक है। यूसीएस एम एंटर। सो स्पेसिफाई न्यू ओरिजिन। सो न्यू ओरिजिन क्या होगा, 0,0 कमा, और लेट सपोज ये मैंने 20 दे दिया है। इसको देखिए वहाँ पर गया है ना, मैं तो इधर लाना चाहता हूँ। सो यूसीएस एंटर, एम एंटर, और 0,0 और -50, ओके। अब ये यहाँ पर आ गया है। अब देखो यहाँ पर मैं जो है ना सर्कल का कमांड ले लेता हूँ, सी एंटर, ओरिजिन, ओरिजिन तो मैं 0,0,0 ले लेता हूँ। अब कितना डायमीटर मेरे पास 9 होगा, 9 था, ठीक है। अब ये जो मैं ना एक्सट्रूड कर लेता हूँ, मैं एक्सट्रूड इसको सेलेक्ट कर दिया, और कितना, बस जितना आप चाहते हो। अब इस तरह करता हूँ ना कि अगेन एक्सट्रूड कर देता हूँ, किसको, इस वाले सर्कल को, ठीक है। अब इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, सेलेक्ट नहीं होता, एक्सट्रूड, यहाँ पर जो मैंने ये सर्कल बना लिया है इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। कितना होगा, सो मैंने आपको बताया था कि 7, ठीक है। सो मैं इसको 7 मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस दिस वन। सो यहाँ पर एक अगेन होल बन गया है। अब इसको देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये लॉन्ग है ना, तो इसको हमें शॉर्ट करना है। सो ये मैं यहाँ मॉडिफाई में जाऊँगा, सॉलिड एडिटिंग में जाऊँगा, मूव फेस में जाऊँगा। अब इस फेस को जो है ना मैं सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, एंटर कर दूंगा। मुझे बेस पॉइंट मांग रहा है, सो बेस पॉइंट भी मैंने दे दिया। अब कितना जाऊँ वहाँ पर, सो ये टोटल कितना था, जैसो मैंने आपको बताया कि टोटल जो है ना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 19 था। सो यहाँ तक 5 है, तो ये वाला 14 रह गया। सो ये हमें 7 चाहिए, तो हम 7 जो है ना यहाँ पर आ जाएंगे। सो अब ये देखो ये हमारे पास बन गया है। अब इसको देखो, ठीक है, अब ये हमारे पास बन गया। अब ये लाइन है जो है ना वो एक्स्ट्रा है, ये वाला। सो ये मैं इरेज कर देता हूँ, और ये वाला इरेज कर दिया है। अब जो है ना ये बन गया है। अब इसको जो है ना एक मसला है इसमें, इसको देखो, ये मैंने इस तरह कर दिया। अच्छा, अब मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, इसको देखो, ये वाला सरफेस जो है ना ये इसके साथ टच नहीं है, सिर्फ ये दरमियान वाला पोर्शन टच है। तो इसको इसके साथ टच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मूव करेंगे, ठीक है। सो मॉडिफाई में जाएंगे, अब यहाँ सॉलिड एडिटिंग में और मूव फेस में, और इस फेस को हम सेलेक्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। बेस पॉइंट मांग रहा है, जो भी दो, बस लेट सपोज मैंने ये दिया। अब जो है ना कितना जो है ना मैं जाना चाहता हूँ, सो लेट सपोज मैं 2 जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो, अब ये नीचे की तरफ आ गया है, उल्टा नीचे की तरफ आ गया है। सो मैं इसको अगेन कर देता हूँ, मॉडिफाई, सॉलिड एडिटिंग, मूव फेस, दिस फेस, एंटर, बेस पॉइंट दिस वन, एंड लेट सपोज मैं जो है ना 5 जाना चाहता हूँ। तो ये देखो ये क्या है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, अब इसको देखो यहाँ पर जो है ना निकल गया है। सो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, सो ये आप जो है ना एक ट्राई में भी कर सकते हैं, मैं तो पहली बार कर रहा हूँ इसलिए मुझसे ये हो जाती है। अब ये बेस पॉइंट, सो लेट सपोज माय बेस पॉइंट इज दिस वन, एंड आई वांट टू गो टू डाउनवर्ड। अब ये अगेन नहीं जा रहा। अच्छा, तो मैं इस तरह करता हूँ ना कि मैं अनडू कर देता हूँ, ठीक है, नीचे ये अपने पोजीशन पर चला जाता हूँ। अब ये देखो, ये मैंने 5 दिया था ना, तो अब 5 से कम दूंगा, सॉलिड एडिटिंग, और क्या है, मूव फेस, सेलेक्ट दिस वन फेस,
एंटर, एंड मैं 3 जाना चाहता हूँ, 3 नहीं बल्कि 2 में क्यों नहीं होता। अच्छा अब ये देखो इस तरफ से नहीं कर रहा, इसलिए हम जो है ना ये दूसरे तरफ से देखते हैं कि क्या करता है। सो ये मैंने मॉडिफाई ले लिया, साइड रेडिएटिंग, मूव फेस, I select this face, enter, I select this base point and let's suppose मैं 3 देता हूँ तो ये देखो अब ये हो गया है, ठीक है। सो इसी तरह जो है ना आप ये वाला भी करो, इसको देखो ये वाला भी करो। सो मैं मॉडिफाई में चला जाता हूँ और सॉलिड एडिटिंग में मूव फेसेस में दिस फेस आई हैव सेलेक्टेड, नाउ मैंने एंटर कर दिया। अब ये बेस पॉइंट मांग रहा है, सो मैंने ये दे दिया और जो है ना मैंने ये 3 दे दिया, ठीक है। सो ये उल्टा नीचे की तरफ आ गया है, इसलिए उस साइड से ट्राई करें। अब इसको देखो मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, मॉडिफाई देता हूँ, सॉलिड एडिटिंग, मूव फेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया, बेस पॉइंट दे दिया और कितना 5 में जाना चाहता हूँ, ये नीचे आ रहा है यार। अगेन मॉडिफाई, सॉलिड एडिटिंग, मूव फेसेस, दिस वन, एंटर, this one and let's suppose चे में ऊपर आ गया हो, ठीक है। सो अब ये देखो, देखते हैं कि क्या होता है। ये देखो ये थोड़ा जो है ना वो ऊपर आ गया है, ठीक है। सो मॉडिफाई, सॉलिड एडिटिंग, मूव फेसेस, आई हैव सेलेक्टेड, ये सेलेक्ट नहीं होता, ठीक है। सो इस अगर ये सेलेक्ट नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि रिवर्स जाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगेन जो है ना ये ले लेता हूँ, दिस वन, एंटर, बेस पॉइंट और लेट सपोज मैं 4 ऊपर जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बजाय ऊपर जाने के नीचे आ रहा है। तो मूव फेस पता नहीं कि क्या होता है। अब अगर मैं निगेटिव भी देता हूँ, -5, सो ये अगेन नीचे आ रहा है, पता नहीं है क्या हो रहा है। लास्ट बार ट्राई कर देता हूँ, सारे रेटिंग, मूव फेसेस और I have selected this face, I have removed this face, okay. So this one and let's suppose I'm giving a value of 10। तो अब ये देखो क्या हो गया है, अब ये हमारे साथ बिल्कुल बन चुका है, ठीक है। अब इस दरमियान में ये देखो ये लाइन हमारे पास पड़ा है जो कि हमें नहीं चाहिए, सो हम इसको एरेज कर देंगे, ठीक है। हम इसको एरेज कर देंगे, ये वाला भी है, ये एंटर, एरेज कर दिया है हमने, ठीक है। अब इसको देखो ये हमारे साथ ओफाट बन गया है। अब यूनियन करो इसे, यूनियन ये वाला चेक कर दो, तो ये हमारे पास एक सिंगल और जो है ना वो बन गया है, ठीक है। तो ये था 3D ड्राइंग। अगर आपको समझ आ गया है तो एक लाइक ज़रूर कर दे, ठीक है।